तबादला के संबंध में नीति निर्धारण होगी, लेकिन उस नीति निर्धारण में हम लोग कोशिश करेंगे माध्यमिक विद्यालय में वहाँ पर सही तरीके से अच्छे तरीके से प्रधानाध्यापकों का बहाली जो थी उसका भी एग्जाम हो गया। रिक्तियाँ हैं, कई जगह रिक्तियाँ अनुकंपा के आधार पर भी बहाली करनी है। बिहार सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ा तोहफा है, सौगात है। आपको बता दें कि जो शिक्षक की मांग थी कि हमें इच्छा अनुसार ट्रांसफर चाहिए, यानी कि ऐच्छिक स्थानांतरण चाहिए, उन पे बिहार सरकार और शिक्षा विभाग ने मुहर लगा दी। आपको बता दें कि आज जो शिक्षा मंत्री सुनील कुमार हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि हाई लेवल कमेटी का गठन हो गया है। 1 से 2 सप्ताह में विचार कर लिया जाएगा कि कहां और किन जगहों के शिक्षक को और कैसे शिक्षक को ट्रांसफर करने की बात किया है। क्या कुछ कर रहे हैं, पर उनकी बातों को सुनिए। देखिए, हमें उम्मीद है कि 2 से 3 सप्ताह के अंदर एक उच्च स्तरीय कमेटी गठन की गई है और उसमें जो भी शिक्षकों का तबादला के संबंध में नीति निर्धारण होगी, लेकिन उस नीति निर्धारण में हम लोग कोशिश करेंगे खास करके जो अगर हस्बैंड और वाइफ टीचर्स हैं या फिर कुछ ऐसे मामले हैं जहां मेडिकल ग्राउंड पर लोगों ने पिटिशंस दिए हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी समस्याएं हैं, खास करके जो समस्याएं वास्तविक हैं और जेन्युइन हैं शिक्षकों की, उसका हम लोग उसको पॉलिसी के अंतर्गत लाने की कोशिश करेंगे ताकि जो पठन पाठन है वो अच्छे तरीके से सुचारू रूप से हर स्कूल में, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो या माध्यमिक विद्यालय हो, वहाँ पर सही तरीके से अच्छे तरीके से और एक शिक्षकों के मन में एक विलिंगनेस भी हो। हाँ, इस साल हम लोग पहले नीति निर्धारण कर लेंगे, उसके बाद जहाँ आवश्यकता पड़ी, अब पूरे बिहार को टच करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जहाँ आवश्यकता हुई और जो मैंने कहा कि जो सहानुभूति पूर्वक इन मामलों में विचार करना है, उस पर हमें जरूर विचार तो क्या उसका असर पड़ेगा? आपको पता होगा कि सरकार इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय गई है और उच्चतम का न्यायालय का जब तक ये फैसला नहीं आ जाता तब तक ये जो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला है वो तो रहेगा ही, लेकिन उच्चतम न्यायालय का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा और उसके अनुसार हम लोग तदनुसार कार्रवाई करेंगे। तो उस पर हम लोगों ने पूरी तरह से अभी स्टडी नहीं किया, स्टडी कर लेंगे और जो भी डायरेक्शन ऑनरेबल कोर्ट का होगा उसे हमें फॉलो करना होगा। अभी आपने देखा होगा प्रधानाध्यापकों का बहाली जो थी उसका भी एग्जाम हो गया है और हम लोग उसको वर्कआउट कर रहे हैं कि फाइनली कितने और पद हैं, कि जहाँ पर रिक्तियाँ हैं, कई जगह रिक्तियाँ अनुकंपा के आधार पर भी बहाली करनी है, तो इन सब को लेकर के हम लोग फाइनल एक फिगर आएंगे और साथ ही साथ जो उच्चतम न्यायालय का जो आदेश होगा उसी के अनुसार हम लोग आएंगे। तो आपने सुना होगा। आपको बता दें कि TRE 1 और TRE 2 शिक्षक जो बहाली हुआ है और इस प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत है और अपना योगदान दे रहे हैं। आपको बता दें कि TRE 1 जो शिक्षक बहाली हुआ था, लगभग उनको 1 से 2 महीने में 1 साल हो जाएंगे, लेकिन जिनका घर से काफ़ी दूर है, यानी कि सीधे अपोजिट साइड में उनका जो काम करने यानी कि स्कूल मिल गया है, ड्यूटी मिल गया है, वो चाह रहे थे कि ऐच्छिक स्थानांतरण हो, चाहे वैसा व्यक्ति है जिनका पति पत्नी विभिन्न जिलों में काम कर रहे हैं, चाहे जिनका मेडिकल इशू यानी कि हेल्थ इशू हो, वो चाह रहे हैं कि अपना गृह जिला में हो, उन पे शिक्षा विभाग का अब मोहर लग सकता है और ऐच्छिक स्थानांतरण हो सकता है। आपको बता दें कि सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस पे फैसला ली जाएगी और जो शिक्षक बहाली है उनको गृह जिला में मिल सकता है, वो भी पूरे बिहार की बात नहीं की है, जिनकी बात जेन्युइन है और जहां जरूरत है। उन्होंने कपल और मेडिकल इशू के बारे में कहा है। और दूसरी बात यह है, जब मीडिया ने सवाल किया कि क्या शिक्षा विभाग में और बहाली निकलेगी,
तो इन्होंने कहा है कि जी जरूर निकलेगी। अभी प्रिंसिपल का एग्जाम हुआ है, रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद हम लोग बैठक करेंगे, मीटिंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि किन पोस्ट पर कहाँ पद खाली है, टीचर में कितना पद खाली है, क्लर्क में कितना है, प्रिंसिपल का कितना पद खाली है। इन्होंने एक और बड़ी बात कही है, इन्होंने कहा है कि जो अनुकंपा पे जॉब करते हैं उनका भी, जिनको बाकी है उनका भी अभी बहाली बाकी है, उसको बाद बैठक होगी और बैठक के बाद बिहार सरकार और शिक्षा विभाग निर्णय लेगी कि किन विभागों में कितना बहाली और निकालना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।